स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 21 अगस्त 2022 रविवार का दिन। आज है भाद्रपद माह की 21 पस की 10वीं तिथि, जो कि रात 3:35 तक रहेगी। आज का दिन यानी रविवार सूर्यदेव को समर्पित है। सनातन धर्म में सूर्यदेव प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनकी पूजा वैदिक काल से की जा रही है। आज के दिन भगवान सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप, डेट क्या मैसेज भी रिकवर कर सकेंगे यूजर्स। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से कॉन्टैक्ट का स्टेटस अपडेट देखना आसान हो जाएगा। जैसा नई रिपोर्ट में सामने आया है कि व्हाट्सएप में यूजर्स को चैट लिस्ट में स्टेटस अपडेट दिखाए जाएंगे। अभी स्टेटस देखने के लिए यूजर्स को अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ता है, वही एक और फीचर के जरिए यूजर्स को डिलीट हुआ मैसेज भी रिकवर करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स को अभी एक जो ऐप है उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले चैट लिस्ट दिखती है, जहां पर किसी कॉन्टैक्ट के साथ शेयर किया गया आखिरी मैसेज, उसके डिलीवर स्टेटस दिखता है। वही मैसेज पढ़े जाने का स्टेटस जो है वो ब्लू टिक के साथ दिखता है। ये जानकारी कॉन्टैक्ट के नाम के नीचे दिखती है। वही वाबीटा इन्फो की रिपोर्ट के माने तो इसमें एक बदलाव होने वाला है। दरअसल अब प्रोफाइल फोटो के चारों तरफ एक सर्कल भी नजर आएगा। इसके अलावा एक और फीचर व्हाट्सएप जल्द लॉन्च करने वाला है, जिससे गलती से डिलीट हुआ मैसेज आप यहाँ पर रिकवर कर पाएंगे। दरअसल वाबीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कोई मैसेज अगर आपने भेजा और वो गलती से डिलीट हो गया है, तो ऐप एक अनोट बटन यहाँ पर दिखाएगी, जिसमें मैसेज को रिकवर किया जा सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूनिकार्ड के यूजर्स को झटका, कंपनी ने बंद की है 2 सर्विस। प्रीपेड पेमेंट कार्ड कंपनी यूनिकार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के जून में जारी गाइडलाइंस के बाद अपने 2 प्रोडक्ट्स की सर्विस को बंद कर दी। दरअसल इस गाइडलाइंस में ग्राहकों को कार्ड पर कर्ज की सुविधा की पेशकश से मना किया गया है। दरअसल कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि उसने आरबीआई की 20 जून 2022 की जारी गाइडलाइंस के तहत सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। गाइडलाइंस में प्रीपेड पेमेंट इंक्रीमेंट्स यानी पीपीआई में कर्ज सुविधा के जरिए रकम डालने से मना किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, फर्जी गरीब बनकर फायदा उठाने वालों पर सरकार का शिकंजा। ये लोग हो गए अपात्र। केंद्र सरकार राज्य सरकार तमाम योजनाओं का फायदा देने के लिए राशन कार्ड धारकों को पात्र मानती है। ऐसे में कई लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल जाता है, जो आर्थिक तौर पर संपन्न भी होते हैं, यानी वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी राशन कार्ड होने के कारण उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल जाता है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने उन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बैठक करना शुरू कर दी है। दरअसल सरकार गरीबी रेखा के मानकों में बदलाव करने जा रही है, जिसके जरिए संभावना है कि कई लोगों को अब गरीबी रेखा से यानी गरीबी रेखा की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। जल्दी पात्रता के नए मानक जारी कर सरकार फर्जी तरीके से फायदा उठाने वालों पर लगाम कर सकती है। फिलहाल सरकार का दावा है कि 80 करोड़ लोग जो है वो भारतीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा उठा रहे हैं। पात्रता के नए मानक आने से बाद में इसकी संख्या में काफी बदलाव आ जाएगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाओं का लाभ देने के लिए गरीबी को जो गरीबी रेखा है उसको ही यहाँ पर आधार मानती है। ऐसे में सूची में बदलाव होने के बाद सरकार की सैकड़ों योजना का फायदा इन फर्जी गरीबों को नहीं मिलेगा। आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाने की मंशा सरकार ने जाहिर कर दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक 80 करोड़ भारतीय जो है वो एनएफएसए के लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। वही सरकार के नए मानक लागू करने के बाद जल्दी पात्र लाभार्थियों के बारे में पता चल जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, नहीं बढ़ेंगे खाद के भाव। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए डीएपी और सुपर खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वे खाद की उपलब्धता सरकार किसानों को सहकारी सेवा संस्थाओं के माध्यम से करवाती है। इसके अलावा खुले बाजार में भी खाद विक्रय होता है। वही किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी जो राहत है वो यहाँ पर दी है। दरअसल जो गरीब किसान यूरिया की बढ़ती कीमतों के कारण खरीदने में असुविधा यहाँ पर जिनको हो रही थी, इसके तहत सरकार ने राहत देते हुए जो यूरिया है, यूरिया की डीएपी और एनपीके की कीमत निश्चित यहाँ पर कर दी है। दरअसल सरकार यूरिया की जो कीमत है वो अब यहाँ पर नहीं बढ़ाएगी, इसके नए भाव है वो भी जारी हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से इस बार खरीफ सीजन 2022 से पहले ही यहाँ पर किसानों को बड़ी राहत दी गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद और उर्वरकों के
कच्चे माल में हुई बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की ओर से खरीफ सीजन के उर्वरकों की कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि यहाँ पर नहीं की है। बता दें आपको कि भारत सरकार की खाद्य कंपनी इफ्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक खाद व उर्वरकों के दाम में बढ़ोतरी के बाद भी देश में खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब एनएससी और केवीपी खाता खुलवाने और बंद कराने के लिए नहीं जाना होगा पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक विभाग ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी और किसान विकास पत्र यानी केवीपी अकाउंट ऑनलाइन खोलने और बंद कराने की सुविधा शुरू कर दी है। वही सुविधा के शुरू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकता है और अपना खाता बंद कर सकता है और चालू भी करा सकता है। विभाग की इस पहल से कोई भी उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इन कामों के लिए उसे बार बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल इस सुविधा का लाभ वही पोस्ट ऑफिस खाताधारक ले सकता है जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता हो, यानी जो इंटरनेट इस्तेमाल यहाँ पर करता हो। वह ऐसे खातेदार जो डाक विभाग की तरफ से संचालित टीओपी इंटरनेट बैंकिंग जो ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहा हो, उसको ही यहाँ पर ये लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई का आम आदमी को एक और झटका। अमूल और मदर डेयरी के बाद इस कंपनी में बढ़ाए हैं दूध के दाम। लोगों के घर में हर दिन दूध का इस्तेमाल जरूर होता है, वही रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले दूध के अगर हम यहाँ पर दामों की बात करें तो आसमान छू रहे हैं। वही अब लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा। दरअसल हाल में अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध के दामों में इजाफा किया था। वही एक और कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दरअसल इस कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसके बाद अब लोगों को एक्स्ट्रा रुपये देकर दूध खरीदना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में सांची दूध के दामों में इजाफा किया गया है। ये जो सांची दूध है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में सप्लाई किया जाता है। वह सांची दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। वही जो नई दरें है वो यहाँ पर कल से ही यहाँ पर लागू हो चुकी है। वही भोपाल सहकारी दूध संघ ने सांची की फुल क्रीम गोल्ड और स्टैंडर्ड और दूध और इसके अलावा यहाँ पर डबल दूध और चाय स्पेशल दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की यहाँ पर इजाफा किया, यानी कुल मिलाकर जो दाम है वो यहाँ पर अब 59 रुपये कर दिए गए हैं। पहले ये दूध 57 रुपये लीटर मिलता था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुशखबरी। इस दिन खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी मोदी सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ के 7 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी। दरअसल पीएफ खाताधारकों के बैंक खाते में जल्दी जो ब्याज का पैसा है वो ट्रांसफर हो सकता है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीएफ की गणना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पर 8.1% के हिसाब से पीएफ का जो ब्याज है वो खाते में आ जाएगा। दरअसल खबरों के मुताबिक आपके पीएफ खाते में ब्याज का जो पैसा है वो सितंबर महीने के अंत तक ट्रांसफर किया जा सकता है। फिलहाल ईपीएफओ ने ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर यहाँ पर कोई तारीख तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले महीने के अंत तक आपके अकाउंट में पैसा है जो आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। रेलवे फिर शुरू करने जा रहा है ये कार सुविधा। लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में समय बंद हुई सीनियर सिटीजन और खिलाड़ी समेत दूसरी कैटेगरी के यात्रियों को रियायत टिकट सेवा को फिर से शुरू करने का यहाँ पर प्लान जो रेलवे यहाँ पर बना रही है। दरअसल आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल कराने का विचार कर रहा है, लेकिन संभव है कि ये केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए ही हो। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इसके नियम और शर्त जैसे आयु मानदंड है उसमें बदलाव कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार जो रियायत किराया की सुविधा है वो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया कराए, जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुष के लिए थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो सोमवार यानी कल से एक बार फिर शुरू हो रही है मोदी सरकार की निवेश योजना। आप सस्ते में खरीद पाएंगे सोना। अगर आप भी सोने में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं यानी गोल्ड में अगर निवेश का प्लान अगर बना रहे हैं तो मोदी सरकार आपके लिए एक मौका लेकर आई। दरअसल सरकार की इस योजना में आप मार्केट से कम रेट पर जो सोना है वो खरीद सकते हैं। दरअसल हालांकि आपको जो फिजिकल सोना यानी कोई ज्वेलरी या फिर बाहर या फिर कोई कॉइन आपको नहीं मिलता है, आपका पैसा सोने में निवेश किया जाता है। इस पर आपको जो रिटर्न है वो मिलता है। वही मोदी सरकार की योजना जो सेवरेंस गोल्ड बॉन्ड जो है वो 22 अगस्त सोमवार यानी कल से फिर से शुरू हो रही है। ये योजना 5 दिन के लिए खुली रहेगी। दरअसल जो सेविंग गोल्ड जो बॉन्ड स्कीम है उसके जरिए आप सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। ये जो स्कीम है वो 26 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो निवेश इश्यू वो है जून में खुला था। इसका दायरा दूसरा इश्यू अब है अगस्त में आएगा। इस योजना के तहत आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, लेकिन
पैसा है वो गोल्ड में निवेश किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो असम सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में की है बढ़ोतरी। असम मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल कॉलेजों में जो शिक्षक है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का निर्णय लिया है। दरअसल सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने संवाददाताओं में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक और चिकित्सा सेवा के अनुभवी डॉक्टरों की जो उपलब्धता है वो बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हो जाए सावधान, भूलकर भी डाउनलोड ना करें ये खतरनाक ऐप। आज के समय में लगभग सभी लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और हर स्मार्टफोन यूजर्स अपने डिवाइस पर अपने कंफर्ट के और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्मार्टफोन ऐप्स भी डाउनलोड करता है, जहां कहा जाता है कि थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए और ऐप्स हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही यहाँ पर लेने चाहिए। वही कई ऐसे गूगल प्ले स्टोर ऐप्स भी है जो खतरनाक होते हैं और कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हाल में आई जानकारी के हिसाब से 35 ऐप के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। बता दें आपको कि हाल में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी बिटडिफेंडर ने बताया है कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया 35 लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप्स में खतरनाक जो वायरस है यानी मॉलवेयर है वो पाया गया है, जो यूजर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दरअसल जो 35 जो ऐप है उनमें से हम कुछ ज़रूरी ऐप्स उनका नाम आपको बता देते हैं, जिसमें वॉल लाइट है, वॉलपेपर बैग और बिग इमोजी और कीवर्ड, और इसके अलावा कीबोर्ड नाम का एक ऐप है। इसके अलावा 3D बैकड्रॉप और फोटो एडिटर का एक ऐप है जिसका नाम है इफेक्ट मिनिया, इस ऐप को भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा क्रिएट स्टिकर फॉर व्हाट्सअप, ये भी एक ऐप, इसको भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा फास्ट इमोजी कीबोर्ड है, इसको अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो तुरंत हटाएं। इसके अलावा यहाँ पर GPS लोकेशन फिंडर, ये भी एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पर यूजर्स का डेटा चुरा रही है, इस ऐप को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा GPS लोकेशन मैप्स और वॉल्यूम कंट्रोल, और इसके अलावा सीक्रेट होस्कोप्स और स्मार्ट GPS लोकेशंस और मीडिया वॉल्यूम स्लाइडर और सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी, और इसके अलावा P4K वॉलपेपर और एनिमी HD नाम शामिल है। इन ऐपों को अगर आपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है तुरंत डिलीट करें, वरना हो सकते हैं आप कंगाल।